आप एक काम कीजिए ना, हम आज ही मिलेंगे उससे। ये हुआ ना बात, हम अभी लड़का वालों से बात करके मीटिंग फिक्स करवाते हैं। ठीक है बाबूजी। ये मिला है कमरे से। ये तो ड्रग्स है। हमारे वकील पुरुषोत्तम जी बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। वो सृष्टि हमारी बहू उन्हीं की बेटी है। अरे वाह मैडम जी, आप तो काले कोट वाली की बेटी निकली। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस लड़के से मिलने तो नहीं जाने दूंगा अपनी रागिनी को। कैसे लग रहे हैं हम? लल्लन टाप, एकदम लल्लन टाप। आप जरा हटेंगे? आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आप हमेशा की तरह सुंदर लग रही हैं बेटा जी। काहे अपना फजीहत कराने पे लगे हो? जाओ, चले जाओ, जितना जल्दी चले जाओगे उतना इज्जत बच जाएगा। आपने साबित कर दिया कि आप बाकी लड़कियों की जैसी नहीं हैं, जिनको धोखा मिलने के बाद जीवन भर दर्द के सहारे जीती हैं। बहुत खुश हैं बेटा जी हम आपसे। तो इस शादी के बाद ना बाबूजी आपके इस पृथ्वी के सबसे खुशनसीब, सबसे खुश व्यक्ति होंगे। बस कीजिए बाबूजी। एक बाप अपनी बेटी को ससुराल भेज के खुश होता है, ना कि उसकी दूसरी शादी करा के। रागिनी मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ जाएगी मेरे घर। और बाबूजी इसी में हम सबकी इज्जत है। इज्जत? हमारी इज्जत का तो छोड़िए और अपनी इज्जत का सोचिए। और आपकी इज्जत इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से वापस चले जाइए। और हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसका फैसला जो है या तो हमारे बाबूजी लेंगे या फिर हम लेंगे। किसी अनुराग सिंह को बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। रागिनी मत करो ऐसा। हम दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को बनाया है और बहुत मुश्किल से हम दोनों मिले हैं। और कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने इस रिश्ते को बनाने के लिए। इस रिश्ते को ऐसे मत भी करने दो। रागिनी मैं जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब तुम इसीलिए कर रही हो ना कि मैं यहां से चला जाऊं, दूर हो जाऊं तुम्हारी दुनिया से। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा रागिनी। मैं जलील होऊंगा, गालियां खाऊंगा, गोलियां खाऊंगा, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेवर। अच्छा, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि हम जो है आपको यहाँ से दूर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। पराग भैया, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे घर पे मेहमान बन के रहे और ये देखिए कि हमारा शादी कैसा होता है, हम लाल जोड़े में कैसे लगते हैं और हमारे होने वाले मिस्टर जी वो कितना पढ़े लिखे हैं। उससे वो मेहमानों की तरह सब ये सब देखे ना, बल्कि बाकी घरातियों की तरह जो है ना काम में भी हाथ बटवाइए। बाबूजी, ये रिश्ता जो है ना वो हमें मंजूर है और अब जो है हमें वो लड़के को देखने का जरूरत नहीं है। आप जो है ना शादी का तारीख निकलवाइए और हम जो है वो अपना लहंगा राजस्थान से मंगवाएंगे। लंदन से मंगवाइए बेटा जी। पिछली बार जैसा गलती नहीं करेंगे।
रागिनी, तुम ये शादी नहीं कर सकती। ये मत भूलो कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, मिसेस अनुराग सिंह। हम कुछ भी नहीं भूलते हैं मिस्टर अनुराग सिंह। हम जानते थे कि तुम कानून बतियाओगे। तलाक का कागज है, दस्तखत करो और निकलो। बाबूजी, मैं इन पेपर्स को साइन नहीं करूंगा और ना ही इस रिश्ते को कभी भी तोड़ूंगा। शायद आप अभी दस्तखत ना करें, लेकिन जब हमारा शादी का धूम धमाका देखिएगा ना, तब शायद करते। और तब भी ना करे तो हमारे होने वाले मिस्टर जी, उनके लिए हमारी आंखों में प्रेम देख के जो है जरूर ही कर देंगे। बड़ा देर कर दी पुष्ट, तुम कहाँ रह गए थे? अरे जज साहब का मिलना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन काम हो गया विद्वान जी। ये मेरी बेटी के जमानत के कागजात हैं, अब आप उसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अरे मैडम, टाइम का हुआ है? मैडम टाइम? अरे साला, घड़ी तो हम अपने हाथ में ही पहने और आपसे टाइम पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, टाइम हम बताते हैं आपको। आपका टाइम बहुत बुरा चलने वाला है, क्योंकि 6 बजने में 1 ही मिनट बाकी है और आज शनिवार है। आगे तो आप समझ ही गई होंगी, काली कोट वाली हैं आप, समझिए इसका मतलब। वकील साहब, आपके पेपर तो एकदम सही हैं, लेकिन अब 6 बज चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो होगा वो सोमवार को होगा। इंस्पेक्टर साहब, कैसा बात कर रहे हैं आप? हैं हम हमारी बहू बेटियों को जेल के अंदर तो नहीं ना रख सकते हैं। हम इक़्तिदार घर के लोग हैं, आप कुछ कहिए ना भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी खुद एक लॉयर है, इसे किसी झूठे केस में फंसाया गया है। आप प्लीज जरा समझने की कोशिश करिए, सिर्फ 2 मिनट की तो देरी हुई है। अरे वकील साहब, आप कानून के रखवाले हैं और आप ही कानून तोड़ेंगे तो हम गरीबों का क्या होगा बताइए? गलत बात। सॉरी वकील साहब, कानून सबके लिए बराबर है और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है। और रही बात इज्जत की, तो मैं आपकी और विद्वान जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। अरे रूल कहाँ टूट रहा है इंस्पेक्टर साहब? जमानत का कागज आपके हाथ में है, अब छोड़िए ना इनको। जज साहब थोड़ा बिजी थे, इसलिए खाली 2 मिनट का तो देरी हुआ है। अरे ठीक है इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दिए। अरे बड़े लोग हैं, इनकी बात अलग है, इनका कानून अलग है, छोड़ दिए। हम ठीक है पापा, हमारे लिए रूल चेंज करने के लिए मत कहिए। बेटा लेकिन और आप लोग घर जाइए प्लीज, थोड़ी देर में रात होने वाली है। अरे तो आप हवाला। पापा प्लीज, आप सबको लेकर घर जाइए। और वैसे भी बेल के पेपर्स तो रेडी हो गए हैं ना, मंडे तक जमानत मिल जाएगी। आप लोग जाइए। माँ प्लीज। लेकिन बेटा तुमको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम यहाँ? हम तुम एक लॉकअप में बंद हो और चाबी खो जाए। नहीं 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 नहीं, हम तुम एक लॉकअप में बंद हो
संडे आ जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो का हो, अरे सोचो कभी ऐसा हो तो का हो। हाय हाय हाय, इतना गुस्सा। कहो मैडम जी, आपको हमारा आवाज पसंद नहीं आया क्या? नहीं, आपको तो हमारा कुछ बात पसंद नहीं आता। अरे उस दिन जरा हम होली के बाद थोड़ा रंग का खेल लिया, आप गुस्सा हो गए, बुरा मान गए हैं। और उस दिन बाजार में भी, हाँ, सुरक्षा चंदा मांगने गए थे तो आपको बुरा लगा, आपको पुलिस से पकड़वा दिए। अरे मैडम, 2 दिन और 1 रात साथ में गुजारना है अभी। कोई बात नहीं कीजिएगा हमसे आप, तो ऐसा लगेगा 2 साल गुजर रहे हैं आप। समझ रही हैं ना आप? अच्छा, एक काम करते हैं, भूल चूक माफ करते हैं, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। चलिए आइए। मैडम जी, क्या कहते हैं वो आपको उसमें, फ्रेंडशिप? लो, फ्रेंडशिप हुआ नहीं, पहले ब्रेकअप हो गया। अभी क्या करें, आजकल का जमाना ही ऐसा है, सबके साथ ऐसे ही होता है। चलिए, आप बैठ ही गई हैं तो बता देते हैं आपको। जेल का फर्श ना बहुत गंदा है, बहुत खराब है। यहाँ चूहा चिलचिट्टा बहुत आता है। चिलचिट्टा समझती है ना आप? कॉकरोच। अरे घबराइए मत, नहीं, अपना बहुत सेटिंग है यहाँ पे। आप बोले तो मंगा दे आपके लिए वो चूहादानी और वो फिस फिस डब्बा, वो कॉकरोच मारने वाला। अरे छोड़िए जेल की बात, हम अपनी बात करते हैं। आपको तो मालूम ही है ना, है मैडम जी, कि हमारे साथ क्या हुआ? अरे हम बताते। हुआ ये कि हम सुबह सुबह नहा धो के निकल गए सुरक्षा चंदा मांगने, और रास्ते में हमारे एक जंगली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब हम हो गए परेशान, अरे तो करेगा, तो हमने क्या किया, हमने भी जंगली बिल्ली का रास्ता काट दिया, समझे? और अब वो जंगली बिल्ली भी परेशान। बहुत मजा आने लगा हमको। और पता है फिर क्या कि हम उस जंगली बिल्ली को सबक सिखाने के लिए ना एक पिंजड़ा में बंद करवा दिए उसको। ठीक किया ना? मैडम जी, आप जाने दीजिए, छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। हाय, इन बिलौरी आंखों में ना गुस्सा बहुत जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप गुस्सा कर रही हैं, फिर बाद में पछताएंगी, सोचेंगे कि काहे हम बैजू भैया के काम में टांग अड़ा दिए। बहुत शौक है ना आपको लोगों को जेल पहुंचाने का। अभी जेल आई है तो देखिए कैसा घुटन होता है यहाँ पे। हमको इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है आपके साथ जेल में ना, कि हमें जेल जेल नहीं लग रहा, जन्नत लग रहा है, जन्नत, समझी? बे छोड़ो बे, हमको मेरे भैया से नहीं मिलने देखो क्या? बैजू भैया, अरे भैया ये लोग हमसे कह रहे हैं कि आपका जमानत मंडे से पहले नहीं होगा। अच्छा, तो हम भी इनसे कह दिए कि बैजू भैया अपनी मर्जी से जेल में आना जाना करते हैं, कोनो कानून की नहीं सुनते हैं। भैया परेशान मत होइए ना, अब इन लोगों को 2 घंटा आप लगाएंगे ना, वो सोमवार आज ही आ जाएगा। वाह मेरे कलेजे के छिलके, वाह। पर इतना उतावला काहे हो रहा है भैया? क्या है कि है, तुम एक काम करो, तुम चुपचाप घर जाओ, हम अभी 2 दिन और 1 रात यहीं गुजार के आएंगे, समझे? यहाँ गुजारेंगे? क्या है भैया? क्या है कि पहली बार जेल के अंदर ना बाहर आइए, बाहर गुलाबी जाड़ा पड़ रहा है और ये मौसम को बहुत पसंद है, समझे? भैया जी पी लिए का, ये बिना पिए पगला रहे हैं। अबे क्या सोच रहा है बे? अरे भैया, आप ये नशा का जुगाड़ जेल में भी कर लिए क्या? नशा? अबे मंद बुद्धि, हम नशा नहीं किए और ना ही नशा करने आए हैं आप। हम तो यहाँ नशा उतारने आए हैं, समझे? अब क्या है, जिसको कानून का नशा होता है ना, उसका नशा तोड़ने के लिए जेल के अंदर ही आना पड़ता है, समझे? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, खा पी के मत सो जा, समझे ना? तुमको 2 दिन के बाद हम मिलेंगे, जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, फिर आपका इंतजार करेंगे। ठीक है? ठीक है, जाओ। ठीक है भैया। शादी में काम करने वाले लोगों का तो जरूरत पड़ता ही है ना, उसी में लगा दीजिएगा इन्हें। आपकी आंखों में हमें प्यार दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए।
ओ हो क्या बात है। क्या नरम नरम और मुलायम गद्दा लगवाया है ससुर जी ने। वैसे दामाद के स्वागत की तैयारी तो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ससुर जी ने तैयारी एकदम फुल ऑन की है। अरे रागिनी, तुम भी आओ ना यहाँ पे। कैसा लगा कमरा आपको मिस्टर अनुराग सिंह? ठीक है ना, कोनो कमी तो नहीं है ना? कहा है ना कि हमें जो है मेहमान लोगों का अच्छे से ख्याल रखने का आदत है, तो अगर कुछ कमी है तो बता दीजिएगा। अरे रागिनी, जब तुम मुझे मेहमान कहती हो ना, अब हाँ तुम्हारे बाबूजी और अम्मा जी का तो मैं मेहमान हूं ही, लेकिन जब तुम बुलाती हो ना तो कुछ बस वही वाली फीलिंग आती है। कह लिया। अब जो अपने ज्ञान का पोटली है ना, वो अपने पास रख। अरे लेकिन अरे कोई है यहाँ पे? अरे मैं हूं ना। कोई है? हाँ हूं ना। आया दीदी जी। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें घर का काम कराने के लिए 2-4 लोगों का जरूरत पड़ेगा। इन्हें जो है ना अपने गैंग में शामिल कर लीजिए। वेलकम टू माय गैंग ब्रो। बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ज्ञान मत ले लेना इनसे, नहीं तो जो है ना तुम बिगड़ जाओगे। 2-4 आदमियों का काम अकेले संभालते हैं ये, जो इनकी जो क्षमता है ना, इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, हमारे बाबूजी के नाम मित्र आ रहे हैं, उनके बेटे के साथ। स्वागत सत्कार में ना कोनो कमी नहीं रहना चाहिए, वरना हमसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझे? वैसे मैडम, आपसे अच्छा भी कोई है नहीं। बाय रागिनी जी। तुम्हारी हर चुभने वाली बात मेरा इरादा और मजबूत कर रही है। मैं कुछ भी करके तुम्हारा दिल फिर से जीतना चाहता हूं रागिनी। कितनी बदबू है यहाँ। ये लो, तुम्हारा खाना घर से आया है। चलो खाना खा ले। चले। धन्यवाद। मैडम जी, रो क्या रही हैं आप? अच्छा आप देखिए, रोना बंद करिए, समझिए ना। अरे खाने ने क्या बिगाड़ा है आपका? खा लीजिए और रोना बंद करिए। रोइए मत प्लीज। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, लीजिए पानी।
लिए कभी आप आए। ये देखिए हमारा है वुडलैंड और आप। अरे कहाँ कर दिया भैया? अरे हमने पूरा खाना फेंक दिया इन्होंने। सारा खाना फेंक दिया आपने, बर्बाद कर दिया। हम कहाँ खाएंगे? अरे देखिए ना मैडम जी, अरे इन्होंने क्या कहना, सारा खाना फेंक दिया मेरा। बोलने लगे इनके इतना सड़ा खाना है ना, हमारा मूड खराब हो रहा है। उठाया और फेंक दिया इन्होंने। अरे फेंका तो फेंका, ऊपर से वो अन्न का अपमान किया अलग। ये सरासर झूठ बोल रहा है, हमने खाना नहीं फेंका है। अरे चंदा जी, अभी फेंक के बोल रहे हमने नहीं फेंका है, झूठ बोल रहे। हम क्या फेंकेंगे अपना खाना? का दिमाग खराब है ना, जो ये तुम्हारा खाना फेंकेगा? बड़ी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर। 2 मिनट में तुम्हारे सर से ये सारी अकड़ निकाल दूंगी।